सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी टिप्स देने वाली जो मैं एग्ज़ाम्स के टाइम्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट टिप जो होगी आपकी, सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठोगे उसके लिए आपको एक बहुत कंफर्टेबल सीट पे पढ़ने बैठना है। अपनी जो भी आप सामान रख रहे हो, जैसे कि आपको पढ़नी है एसएसटी। सो जब आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो आपकी एसएसटी की बुक्स, ठीक है, एंड एसएसटी की नोटबुक, एंड आपकी एक रफ नोटबुक भी होनी चाहिए, एंड आपकी नोट्स नोटबुक भी होनी चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है हमारी वाटर बोतल। जी हाँ, पढ़ते समय हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक इंसान को अपनी लाइफ में खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही हमें पढ़ते समय अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो हमें अब एकदम हाइड्रेट होने के लिए, पढ़ने के लिए हमें पानी चाहिए होती है, अपनी नोटबुक्स वगैरह। एंड देन आपके पास तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए: पेंसिल, हाइलाइटर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, पेन्स जहाँ तक है, एंड आपके पास एक डिफरेंट कलर का पेन होना चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड शार्पनर, रेज़र एंड स्केल वगैरह तो आपके पास में रहता ही है, और जिनके पास नहीं है प्लीज़ वो भी अपने पास ही सारा सामान रख लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर एग्ज़ाम्स एंड बहुत अलग तरह की चीज़ों में भी। एंड अब स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। हाँ, तो गाइज, फ्लेक्सिबल जगह पे जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। हाँ, सो गाइज, जो आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका सबसे मोस्ट पावरफुल मंत्र। हाँ जी, हमें सबसे पहले सरस्वती जी को नमस्कार करना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो है हमारी पढ़ाई की देवी, ठीक है। सो फर्स्ट अपन आपको पहले सरस्वती जी को नमो नमः करना है, मतलब सरस्वती जी को प्रणाम करना है। किस तरह करना है? अपने बुक्स को छू कर, मतलब जैसे छूते हैं पैर, वैसे आपको अपने बुक्स के पैर छूने हैं, एंड उसके बाद बोलना है, सरस्वती माता जी, अगर मुझसे भी अभी भी कोई भी मिस्टेक हुई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एंड मेरी पढ़ाई में आप मेरी सहायता कीजिएगा। एंड जब आप ये बोलेंगे ना, सो रियल में आपको ना, मतलब पढ़ाई के लिए एक मोटिवेशन मिलता है इससे बोलने से। एंड आपका जो फर्स्ट पावरफुल मंत्र है, जो एक पावरफुल मंत्र है, उसका नाम है ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणहत कलेश गोविंदाय नमो नमः। इसे आपको 7 टाइम्स बोलना है। वैसे एक बार ये बहुत हो जाता है, मतलब दिस इज़ कान्हा जी का वो ये है, ये जो मंत्र है कान्हा जी का बहुत पावरफुल मंत्र है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंत्र है जो एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो भी आप जो पढ़ने बैठोगे ना, जैसे एग्ज़ाम्स में आपको ये पढ़ कर ये सब मतलब बोल बोल के बैठना है, पढ़ना है, तो गाइस पक्का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है जी। मेरी जो अब एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। सो रियल में मेरी बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स जा रहे हैं, एंड पता है घर पर आके भी अपना सारा कन्वर्सेशन करती हूँ कि मतलब ये ठीक लिखा है, मैंने वो ठीक लिखा है। एंड रियल में गाइस, इट इज़ वेरी नाइस, दैट्स इट, वेरी नाइस, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम इस मंत्र से ही सबसे ज़्यादा अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। भाई मैं तो कृष्ण जी को नमो नमः कर रही हूँ गाइस। प्लीज़ कृष्ण जी अपनी कृपा मेरे पर ऐसी बनाए रखना, सरस्वती माता जी प्लीज़ आप भी। एंड फिर आपको ये मंत्र बोल के पढ़ना स्टार्ट करना है, एंड जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आपको कम से कम एक बार रिवीजन करनी है। जैसे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा एंड आप बस बुक खोल के बैठे हो, आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहले उसको अच्छे से रीड करो। अगर आप जब भी एक चैप्टर अच्छे से रीड कर रहे हो तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स पता है आपको खुद ही आ जाने लग जाएंगे। ये ना, मतलब ये बहुत मोस्टली ऑफ बुक्स में होता है। जिनकी मैथ्स एग्ज़ाम है उनको कुछ नहीं आता ना, तो बस अपनी नोटबुक लेके बैठनी है मैथ्स की, एंड आपके कुछ क्वेश्चंस लेके बैठने हैं। एंड देन अगर आप वो क्वेश्चंस अपनी रफ कॉपी में लिखोगे एंड प्रैक्टिस करोगे ना उसके कि हमें किस किस मेथड से करना है, सो पता है वो बहुत जल्दी हो जाता है आपसे, ठीक है।
प्रैक्टिस मैथ्स में करनी चाहिए एंड बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको बस चैप्टर्स को अच्छे से समझना चाहिए। एंड ये मैं कह रही हूँ फर्स्ट टू लेकर 6th क्लास तक के बच्चों के लिए। 7th 8th का तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, बिकॉज 7th में भी ठीक है, ये 7th में भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो मंत्र है ना, ये अगर आप 12th क्लास तक से भी, मतलब जो भी आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम है IIT जैसे नीट, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में अगर आप ये यूज़ करोगे दैट्स वॉज परफेक्ट, पक्का आपका नंबर आना है। गाइस ऐसे ही मैं नवोदय विद्यालय, सुना होगा नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी मैंने ये दिया था एंड लिटरली गाइस बहुत अच्छा पेपर गया था मेरा जब मैंने ये ट्राई किया था एंड आई लव इट सो। आप लोगों के लिए तब तक के लिए थैंक यू एंड ऐसे ही मेरे साथ बनी रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। एंड गाइस मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे वाली सीरीज़ डालना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे लोगों को देखकर। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर।